गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आज अपना क्या है, बीए पार्ट थर्ड का सेकंड बुक जो अपनी चल रही थी, जिसमें क्या है अपन मानसून के बारे में पढ़ रहे थे। मानसून में अपना क्या हो गया, ग्रीष्मकाल हो गया, वर्षा ऋतु हो गई। ठीक है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्मकाल और आपका शीत ऋतु वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का निवर्तन, यानी कि जो आपका जो मानसून है, निवर्तन का मतलब होता है लौटना। निवर्तन काल, देखो ये आपका क्या होता है, शरद ऋतु शुरू होती है जब आपका क्या है, मानसून लौटने लग जाता है, जब आपकी वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जो आपकी क्या है 15 सितंबर तक क्या होती है, मानी जाती है बरसात का जो समय है राजस्थान भारत के अंदर। तो क्या है, सितंबर महीने में क्या होता है, मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है, वो मानसून क्या होने लग जाता है, लौटने की स्थिति में आ जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का निवर्तन काल, या कह सकते हैं इसको प्रत्यावर्तन मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ये भी इसे बोल सकते हैं। मानसून का क्या, निवर्तन काल, मानसून का निवर्तन काल भी इसे कहा जा सकता है। देखो, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है उसमें सबसे ज्यादा बरसात है वो राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा आपकी जो बरसात होती है वो क्या है, अधिकतर बरसात है वो क्या है, आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और फिर उसके बाद में आपका जो मानसून आता है वो आपका आता है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, जो क्या होता है आपका लौटता मानसून जो होता है, वो जिस तरीके से आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंदर कहा जाता है कि आपके लौटते मानसून में जो भारत का जो कोरोमंडल तट है, इस वाले क्षेत्र में कोरोमंडल तट है जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इस कोरोमंडल तट से क्या होती है, अधिक बरसात होती है। तो जब ये मानसून क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब लौटता है, लौटने की क्रिया क्या कहलाती है, आपका निवर्तन काल कहलाती है या प्रत्यावर्तन काल कहलाती है। और इस लौटते मानसून में सबसे ज्यादा बरसात है वो आपके कोरोमंडल तट के ऊपर होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा है वो मानी जाती है, या लौटते मानसून के द्वारा क्या है, सबसे ज्यादा बरसात है वो कोरोमंडल तट में होती है। और आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है इधर की साइड में, यहाँ पे क्या होता है, आपका चक्रवातीय वर्षा है, वो भी क्या है, लौटते मानसून के द्वारा आपकी होती है। तो जो तटीय क्षेत्र के, तटीय जो क्षेत्र हैं आपके, जैसे उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, आपका ये जो क्षेत्र है, यहाँ भी क्या है, आपके चक्रवातीय जो वर्षा होती है वो क्या है, लौटते मानसून के द्वारा ही इस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है और इन क्षेत्रों के अंदर बाढ़ की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो अपन आज पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का निवर्तन काल। ठीक है, परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि किसे कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो काल है वो कहा किसे जाता है। ठीक है, यानी जब भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है तो
पूर्व भारत में वायुदाब की स्थिति उच्च हो जाती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून लौटने की स्थिति बन जाती है। इसे ही मानसून का निवर्तन कहा जाता है, या लौटता मानसून भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत है वो कब होती है? सितंबर के अंत में सूर्य की किरणें, जब आपका सितंबर माह जब चलता रहता है, उसके अंत में जब क्या होता है, सूर्य जैसे इस तरीके से पृथ्वी है और ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ऊपर वाली आपकी कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। जब सूर्य क्या होता है, उत्तर के अंदर होता है, उत्तरायण होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु है वो शुरू हो जाती है, तापमान है वो बढ़ जाता है, वायुदाब है वो कम हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति है वो बन जाती है। लेकिन जब सूर्य क्या होता है, आपका किसके ऊपर चमकता है, भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी कि कर्क रेखा से क्या है, जब सितंबर माह के अंत में, सितंबर माह के अंत में जब सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा से धीरे धीरे क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर आना शुरू हो जाता है, या भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। कब चमकता है, सितंबर माह के अंत तक। तो क्या हो जाता है, मानसून की जो स्थिति है, देखो अपने यहाँ पे मानसून है, उसका जो प्रवाह है या आगमन है वो 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है। और मैंने क्या कहा है, सितंबर के माह के अंत तक, यानी 15 जो आपका वर्षा ऋतु जो काल है वो 15 जून से 15 सितंबर, ठीक है। ये मैंने पीछे आपकी वर्षा ऋतु जब स्टार्ट करी थी तो उस टाइम बताया भी था कि जो मानसून है वो आपका क्या है, 15 जून से 15 सितंबर के महीने के बीच में क्या है, मानसून का प्रवाह होता है, मानसून का आगमन है वो हो जाता है। तो 15 सितंबर के बाद में क्या होता है, सूर्य क्या होता है, आपकी दक्षिण की ओर जाना शुरू हो जाता है। दक्षिण की ओर शुरू होगा तो आपका क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर, सितंबर माह में जब ये भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, आपकी कर्क रेखा से हटकर भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत पड़ने लग जाती है, कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत यानी सीधी पड़ने लग जाती है। क्या, सूर्य की किरणें किसके ऊपर, कर्क रेखा से हटकर आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, लंबवत है वो गिरने लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तर जो पूर्वी भारत है आपका, उत्तरी पश्चिमी भारत है, उसके अंदर जो न्यून वायुदाब का जो गर्त बना हुआ था, जो कमजोर होकर क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर खिसक जाता है। देखो मानचित्र के द्वारा समझो आप लोग। देखो जैसे ये भारत की स्थिति है,
भारत में क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या है, स्थिति कौन सी बनती है, 15 जून से 15 सितंबर की स्थिति बनती है। लेकिन जब ये पूरे भारत के अंदर फैल जाता है, भारत के अंदर संपूर्ण भारत में वर्षा करता है, किसको छोड़कर, आपका कोरोमंडल तट को छोड़ के संपूर्ण भारत के अंदर अगर बरसात होती है, चाहे वो तीव्र हो, स्टार्टिंग में तटीय क्षेत्रों से जब टकराता है तो तीव्र वर्षा होता है, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता रहता है इसके अंदर क्या हो जाती है, आर्द्रता की कमी हो जाती है हवाओं के अंदर, और जैसे ही कोई अवरोध आ जाता है, कोई आपका समुद्री तटीय क्षेत्र आ जाता है, तो हवाएं क्या होती हैं, अपने आप क्या है, हवाओं के अंदर आर्द्रता है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और वो जैसे ही अवरोध आ जाता है, आपका कोई भी पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, तो टकराने के कारण वहां जो हवाएं हैं वो अपनी नमी को छोड़ देती हैं, बरसात के रूप में वो पानी की बूंदें हैं छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से अपन मानसून की बात कर रहे हैं, और मानसून भी कौन सा, निवर्तन यानी लौटता मानसून। तो लौटते मानसून में क्या होगा, देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में तो यहाँ पे क्या होता है, न्यून वायु दाब बनता है, ठीक है, न्यून वायु दाब बनेगा तो ही क्या है, न्यून वायु दाब से क्या है, हवाएं क्या है, आपका उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलेंगी हवाएं, तो क्या होगा, मानसून की उत्पत्ति होगी। लेकिन आपका जो निवर्तन काल है उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जब वायु दाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, ठीक है, और तापमान क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है। कौन सी स्थिति में, जब कर्क रेखा से सूर्य निकल कर कहाँ चला जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास चला जाता है, तो भारत के अंदर कैसी स्थिति आ जाती है, ये जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे वायु दाब कैसा हो जाता है, उच्च हो जाता है, और तापमान कैसा हो जाता है, न्यून पाया जाता है। प्रेशर टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो क्या है, सितंबर के माह में क्या है, कमजोर पड़ने लग जाता है, मतलब उल्टी स्थिति पैदा हो जाती है कि जैसे ही क्या है, कर्क रेखा से जब सूर्य नीचे की ओर भूमध्य रेखा की ओर चला जाता है, तो क्या है, धीरे धीरे सितंबर माह के अंदर क्या होने लग जाती है, आपका जो तापमान है उसके अंदर बदलाव आ जाता है। अचानक क्या है, आपका दिन के समय का जो तापमान है वो तो कम हो जाता है, और रात्रि का दिन के समय का जो तापमान है वो तो क्या है, लगभग आपका 37 डिग्री तक पाया जाता है, और जो दिन का रात का तापमान है वो आपका 10 डिग्री के अंतराल तक, अक्टूबर महीने की बात है, अक्टूबर महीने में जो तापमान है वो क्या होने लग जाता है, उसमें गिरावट आने लग जाती है। किसके कारण, सूर्य के दक्षिणायन होने की वजह से। तो दक्षिणायन होने की वजह से जो हवाएं जो होती हैं वो किस ओर से किस ओर चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। अब जो न्यून वायु दाब है वो किस में है, हिंद महासागर की ओर आपका न्यून वायु दाब है। तो यहाँ से हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं, हिंद महासागर की ओर, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर चलती हैं। तो आपका जो निवर्तन काल है, मानसून का लौटना है, ये जो यहाँ तक आपका मानसून पहुंचा था वो वापस क्या है, लौटने की स्थिति में आ जाता है। जब ये लौटने की स्थिति में आता है तो आपका राजस्थान का ये भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, फिर आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमालय का जो दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से होता हुआ क्या है, लौटने की स्थिति में आ जाता है। जब ये लौटने की स्थिति में आता है इस तरीके से, तो आपका क्या है, ये मानसून क्या है, कौन सा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो कमजोर पड़ जाता है, और आपकी स्थिति कैसी बन जाती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह दक्षिणी पश्चिम से दक्षिणी राजस्थान, यानी कि आपका जब भी जैसे ही सितंबर माह स्टार्ट होता है तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ से क्या होने लग जाता है, मानसून है वो हटने लग जाता है, पीछे हटने लग जाता है, और सितंबर के अंत तक आपका मानसून पंजाब और पंजाब के समीप वाले क्षेत्र से हट जाता है, और आगे ये क्या होता है,
हिमालय वाले क्षेत्रों से हट जाता है और मौसम कैसा हो जाता है, मौसम साफ और सुहाना हो जाता है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, मानसून मौसम में क्या है, परिवर्तन आने लग जाता है। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान, ठीक है, ये तो क्या स्थिति बन गई आपकी, शरद ऋतु के अंदर जो मानसून का निवर्तन होता है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो तो क्या हो जाता है, पीछे हटता चला जाता है और पीछे हट जाता है या लौट जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी लौटते मानसून की क्या है, शुरुआत हो जाती है। उसके अंदर तापमान की अगर बात करते हैं तो नवंबर से तापमान क्या है, गिरना शुरू हो जाता है, गिरने लगता है और दिसंबर तक शीत ऋतु का प्रवाह हो जाता है। देखो साधारण सी बात है, दिसंबर माह में क्या हो जाता है, दिसंबर के महीने में क्या है, राजस्थान भारत के अंदर क्या हो जाती है, शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। और क्या है, इसी के साथ साथ क्या होता है, अधिकतम की अपेक्षा तापमान क्या होने लग जाता है, न्यून बन जाता है। यानी कि सर्दी की ऋतु में अपने यहाँ पे अगर भारत की अगर बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में क्या है, सूर्य का ताप अपन को कम प्राप्त होता है। और जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून में क्या होता है, बहुत ज्यादा तापमान की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ साथ क्या हो जाता है, तापमान में गिरावट आती है और दैनिक तापांतर है वो बढ़ जाता है। दैनिक तापांतर बढ़ने का कारण मैंने बताया था कि यहाँ पे दैनिक तापांतर है वो क्या हो जाता है, रात्रि दिन के समय तो 37 रहता है और रात्रि के समय क्या हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस है वो हो जाता है। तो इस तरीके से तापमान में गिरावट आती है। और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान का औसत जो तापमान होता है वो लगभग कितना, 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। 27 डिग्री सेल्सियस है वो लगभग के अकॉर्डिंग पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के आंतरिक भाग में यह तापमान क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम मिलता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे क्या है, तापमान क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम देखने को मिलता है। बात करते हैं वायुदाब और पवनों की। वायुदाब, इस स्थिति मानसून के निवर्तन काल में वायुदाब व पवनें कैसी होती हैं। अगर बात करते हैं वायुदाब और पवनों की तो यहाँ पे क्या कैसी स्थिति बन जाती है, आपके उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित निम्न दाब के क्षेत्र तो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये जो दाब है आपका, ये तो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। और कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है, पूरब में खिसक कर एक न्यून दाब की कोशिका के रूप में ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। यानी कि ये आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी की ओर क्या होने लग जाता है, केंद्रित हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये दक्षिण की ओर खिसकता है और दिसंबर के अंत तक भूमध्य रेखीय निम्न दाब में विलीन हो जाता है या यहाँ तक भूमध्य रेखा के आसपास मिल जाता है। और इसी तरीके से क्या है, गंगा के अधिकतर मैदान और आपकी गंगा के मैदान के अधिकतर भागों में हवाएं उत्तर पश्चिम व पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। और आपका असम, पश्चिमी बंगाल और कौन सा क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत और आपका पूर्वी तट के सहारे सारे उत्तर पश्चिम से चलने लग जाता है। उत्तर पश्चिम कौन सा, ये आपका ये उत्तर और पश्चिम, इस तरीके से क्या है, ये चलने लग जाता है। तो प्रभाव है वो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा प्रभाव है देखने को मिलता है। आगे क्या है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग को छोड़कर शरद ऋतु में हवाएं महाद्वीपीय होती हैं। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो हवाएं इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से, ठीक है,
हवाएं जब आती हैं उत्तर से पूर्वी क्षेत्र के अंदर से, तो हवाएं ऐसे चलती हैं आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जब ये हवाएं चलेंगी तो क्या है, अधिकतर भाग क्या है आपका, कौन सा है, ये वाला आंतरिक भाग कौन सा है, स्थलीय। स्थलीय भाग से हवाएं चलेंगी। स्थलीय भाग से हवाएं चलेंगी तो उसमें क्या है, नमी की मात्रा बहुत कम होती है, या नमी की मात्रा नहीं होने की वजह से इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, बरसात है वो कम होती है। कम होने की वजह से ये अरब सागर वाले क्षेत्र की तरफ आएंगी, और इधर की साइड वाली क्या है, हवाएं जब चलेंगी तो बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है, आर्द्रता को ग्रहण करेंगी। आर्द्रता को ग्रहण करने की वजह से ये क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्र से टकराती हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र से टकराने के कारण आपका कोरोमंडल जो तट है यहाँ पे तेज बरसात होती है। और बात करते हैं आपका पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र के अंदर भी क्या है, बरसात होती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पे आपका चक्रवात बनता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाला। तो यहाँ पे चक्रवात है वो तेजी से क्या है, बरसात करता है। चक्रवातीय वर्षा है वो इन क्षेत्रों के अंदर होती है। तो ये कौन सा है आपका, लौटता मानसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो धीरे धीरे कहां से लौटता है, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और आपका ये उत्तराखंड, यहाँ पे आपका कौन सा है, हिमालय और गंगा के मैदान से होता हुआ इस तरीके से आपका धीरे धीरे लौटता है। उसे निवर्तन काल या शरद ऋतु की जो ऋतु आती है उसे नाम दिया जाता है निवर्तन काल का, या मानसून के लौटने का समय का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका कोरोमंडल तट प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणी भाग को छोड़कर शरद ऋतु में क्या होती है, हवाएं महाद्वीपों की ओर, महाद्वीपों से चलती हैं, और आपकी क्या है, यहाँ पे आर्द्रता की कमी होती है, और कमी होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, कमी होने से आपकी बरसात है वो कम होती है। इसके आंतरिक भाग की तरफ घटती जाती है। इस ऋतु में वर्षा में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के भी योगदान देखे जाते हैं। आपकी क्या है, ये अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में ये जो चक्रवात होते हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। यानी कि कहा गया है यहाँ इस वाले क्षेत्र के अंदर अरब सागर, ये जो यहाँ पे क्या है, अरब सागर, अरब सागर को की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में क्या है, जो चक्रवात होते हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं, और पश्चिमी बंगाल और कोरोमंडल तट के आसपास में क्या है, बहुत ज्यादा बरसात है वो होती है। बात करते हैं आगे आपके वार्षिक वर्षा या वार्षिक प्रदेश। वार्षिक वर्षा की देखो, वार्षिक वर्षा छोटा सा टॉपिक है। भारत में वार्षिक वर्षा, यानी कि बात करें वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा की, भारत में औसत वार्षिक वर्षा है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, 125 सेंटीमीटर। बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 57 से 59 सेंटीमीटर होती है। देखो भारत में तो क्या है, आपका असम है, चेरापूंजी है, मौसिनराम है, भारत का जो पश्चिमी घाट है, यहाँ वाले क्षेत्रों के अंदर है बरसात है वो बहुत ज्यादा होती है। लगभग क्या है 1084 से आपका
1100 सेंटीमीटर तक क्या है, बरसात है वो मानी जाती है। आपका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपका चेरापूंजी है, मौसिनराम है, इनके अंदर तो क्या है, बरसात है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, बरसात की भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में पश्चिमी भाग में वर्षा 12 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। यानी कि भारत के अंदर अगर वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा का जो अंतराल है वो क्या है, अधिक जो भिन्न क्षेत्र है वहां पे क्या है, अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। कैसे अलग अलग रूपों में, कि जैसे मान लो आपका पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, जो कोरोमंडल तट है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, अधिक बरसात मिलती है। पश्चिमी घाट में आपका केरल वाला क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, आपकी वर्षा है वो अधिक देखने को मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करते हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र में तो 12 सेंटीमीटर तक ही बरसात होती है। तो ये जो बरसात का जो अंतर है वो क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। देश की कुल वर्षा का 75% भाग है वो कौन से क्षेत्र से मिलता है, देश में वर्षा का 75% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। कौन सा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, निवर्तन ना होके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या है, 75% बरसात है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो उसकी शुरुआत कब होती है, आपकी जून से सितंबर के महीने तक। यानी कि इसकी शुरुआत है, वर्षा है कौन से महीने से, जून से सितंबर माह तक वर्षा मानी जाती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या है, बरसात है वो अधिकतर होती है। शेष जो वर्षा होती है 13% वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, लौटते मानसून से। जो 13% निवर्तन, जो 13% वर्षा है वो क्या है, आपके लौटते मानसून से। भारत में 13% वर्षा लौटते मानसून से होती है। 13% जो वर्षा होती है वो लौटते मानसून के द्वारा होती है। बात करते हैं ये कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक ये मानसून चलता है। और इससे क्या है, पूरे भारत में 13% वर्षा है वो होती है। आगे अगर बात करते हैं 10% पूर्वी मानसून, पूर्व मानसून काल के द्वारा क्या होती है, पूर्व मानसून यानी कि जो आपका अप्रैल और मई के अंदर, मार्च से मई 10% वर्षा पूर्व मानसून से होती है। और ये पूर्व मानसून कब शुरू होता है आपका, मार्च से
मार्च से मई तक। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज थोड़ा सा उतार लो, 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। उतार लिया। अब बात करते हैं भारत के अंदर वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो हेडिंग डालेंगे भारत में, भारत के वर्षा प्रदेश, भारत के वर्षा प्रदेश। वर्षा प्रदेशों में अगर बात करते हैं तो 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन से? सबसे पहले अत्यधिक वर्षा वाले, फिर क्या है अधिक वर्षा वाले, फिर क्या है मध्यम वर्षा वाले या सामान्य वर्षा वाले, और न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे अधिक वर्षा है वो कौन से क्षेत्रों के अंदर होती है? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर जो हवा होती है वो मानसूनी वायु सबसे पहले आकर टकराती है। कौन से क्षेत्रों से? आपकी जहां से भारत के अंदर मैंने जैसे मैप बना के समझाया था, तो सबसे पहले मानसून का प्रवाह कौन सा होता है? केरल वाले क्षेत्र से। तो इन क्षेत्रों के अंदर मानसूनी जब हवाएं प्रवेश करती हैं तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा बरसात करती है, और सबसे ज्यादा बरसात वाले क्षेत्र हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट प्रदेश, मेघालय, असम को छोड़कर शेष पूर्वोत्तर भाग, हिमालय, चेरापूंजी, मौसिम राम के अंदर क्या है? अधिकतर वर्षा है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे वर्षा का जो प्रतिशत है वो 65% है। केवल 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होती है? बरसात होती है। और दिसंबर, जनवरी में क्या है? यहाँ पे वर्षा है वो नहीं होती है। मतलब लौटते मानसून के द्वारा इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा नहीं होती है। सिर्फ कब बरसात होती है? आपके जैसे ही मानसून का आगमन होता है तो यहाँ पे ये जो क्या होता है, 3 महीने के अंतराल, जून, जुलाई, अगस्त वाले 3 महीने होते हैं, इनमें क्या होती है? बरसात होती है। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा है पश्चिमी घाट, असम, मेघालय, असम, मेघालय, पूर्वी क्षेत्रों में हिमालय, पूर्वी क्षेत्रों हिमालय, आपके हिमालय के साथ में और कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम, चेरापूंजी, मौसिनराम आदि क्षेत्र। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? आपकी 1084 से 1100, आपका लगभग 1100 कुछ करके बरसात होती है। तो आप मान सकते हो 1100 कर सकते हो इन क्षेत्र में, आपकी लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, बात करते हैं इन क्षेत्रों की। तो यहाँ पे क्या है? दिसंबर, जनवरी में वर्षा
नहीं होती है। बात करते हैं अगले क्षेत्रों की, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या है आपकी 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं आपके, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आपके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, वार्षिक वर्षा होती है। अपन कौन से वर्षा की बात कर रहे हैं, वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं। ये क्या है, वार्षिक वर्षा, पूरे साल के अंदर वार्षिक वर्षा। इसके अंदर भी क्या है, वार्षिक वर्षा के अंदर जो क्षेत्र है वो आपके बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश वाला पार्ट आता है। इसके अंदर बात करते हैं आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से दो भाग हो गए, अत्यधिक वर्षा वाले और अधिक वर्षा वाले। अत्यधिक में क्या होता है, 1000 से आपके 1141 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले के अंदर 200 सेंटीमीटर है वर्षा होती है। अब क्या है अगला आपका, ये उतार लिया हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे है आपका साधारण वर्षा वाले क्षेत्र। साधारण वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर भारत के क्या है, आंतरिक भाग सम्मिलित किए जाते हैं और ये क्या है आपके 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनमें क्या है, दक्कन का पठार है, मध्य प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, आपका उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी क्या है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र। साधारण वर्षा वाले, साधारण वर्षा वाले क्षेत्र जिसमें वर्षा का कितना है, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती हो, वो क्षेत्र आपके कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश और कौन सा, दिल्ली आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, और एक है दक्कन का पठार, यहाँ पे क्या होता है आपकी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है वो पाई जाती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा के अंदर आपका क्या है, चौथा है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। 4 भाग हो गए, अत्यधिक वर्षा वाले, अधिक वर्षा वाले, साधारण या मध्यम या न्यून वर्षा वाले। न्यून वर्षा की अगर बात करते हैं तो क्या है आपकी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा होती है। बात करते हैं इनमें क्षेत्रों की, तो क्षेत्र कौन से आएंगे आपका, राजस्थान का पश्चिमी भाग
राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, और इसके अंदर कौन सम्मिलित किए जाएंगे? आपका गुजरात का कच्छ क्षेत्र और दक्षिणी पंजाब इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से वार्षिक जो वर्षा है आपकी, जो भारत के वार्षिक जो वर्षा क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक वर्षा वाले, अधिक वर्षा वाले, साधारण या मध्यम वाले, और क्या है, न्यून वर्षा वाले। इसके साथ साथ क्या है, आपके सारे क्या है राज्यों के अंदर बरसात है वो कितने सेंटीमीटर तक होती है, और इसमें कौन कौन से जो राज्य हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। एक देखो मानसून से संबंधित आपका क्या है, मानसून में मानसून में विच्छेद क्या होता है? एक शब्द छूट गया आपका, मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद क्या होता है? देखो मानसून, एक तो लौटता मानसून, प्रत्यावर्तन जो समझ में आ गया कि लौटता हुआ मानसून, निवर्तन, प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटता मानसून। जब मानसून है प्रवेश करता है, वर्षा कर देता है, तो वापस क्या होता है, वो लौटता है, उसके कारण बरसात है, उसकी प्रक्रिया है वो आज के टॉपिक में आप लोगों को समझाई थी। लेकिन क्या है, मानसून विच्छेद क्या होता है? मानसून विच्छेद का मतलब होता है एक बार बरसात हो जाती है, लेकिन क्या है फिर 2 या 4 सप्ताह के लिए बरसात नहीं होती है, वो आपका क्या कहलाता है, मानसून विच्छेद कहलाता है। यानी कि एक बार वर्षा होने के बाद जब वर्षा 2 से 3 सप्ताह तक रुक जाती है तो उसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। मानसून विच्छेद कहा जाता है। अगर बात करते हैं आपके क्या है, काल बैसाखी की, तो काल बैसाखी क्या होता है? पश्चिमी बंगाल, असम में जो बैसाख के महीने में जो बरसात होती है, और वो बरसात क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा बरसात होती है, और ये पश्चिमी बंगाल के अंदर जो बरसात होती है वो चाय के लिए, पटसन के लिए और चावल के लिए क्या होती है, लाभदायक मानी जाती है। कि काल बैसाखी पूछ लिया जाए न्यू टाइप में तो क्या होता है, काल बैसाखी क्या होता है? तो बैसाख के माह में, बैसाख के माह में असम व पश्चिमी बंगाल में तेज वर्षा होती है, वो चाय, पटसन, चावल के लिए लाभदायक होती है, उसे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अपना मानसून का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपका क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो गया, उत्तरी पूर्वी मानसून हो गया, आपका लौटता मानसून हो गया, शरद ऋतु हो गई, जलवायु क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, आपका मानसून विच्छेद क्या होता है, काल बैसाखी क्या होती है,
ये सारी चीजें हैं। और आपका जलवायु से संबंधित कोपेन का जो वर्गीकरण है वो भी क्या है आपका करवा दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है आपका वो क्या है एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है लगभग इसमें आ जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।